ये कहानी एलाइजा नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो इशारों से बातें किया करती थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। क्योंकि बचपन में एलाइजा को किसी ने टॉर्चर किया होता है जो उसकी नेक पर चोट के निशान से पता चलती। एलाइजा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली होती है क्योंकि उसकी कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं होती। एलाइजा की नेबरहुड में एक आदमी था जिसका नाम जाइल्स होता है और वो आदमी एलाइजा को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता था और वो एक काफी एक्सपर्ट पेंटर भी था। एलाइजा एक लैब में क्लीनिंग का काम करती थी। उसी जगह पर एलाइजा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है। दोनों फ्रेंड एक दूसरे से काफी क्लोज थी और एक दूसरे से काफी प्यार भी करती थी, जबकि दूसरे लोग एलाइजा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, बल्कि सब लोग उसे बेवकूफ कहकर बुलाते थे और उसे हर्ट करते रहते थे। जब एलाइजा और उसकी दोस्त लैब को क्लीन कर रही होती है तो वहाँ पर एक ऑफिसर आकर बोलता है कि आज हमारी लैब में एक टीम आ रही है और जो अपने साथ एक मिस्टीरियस चीज भी ला रही है और वो चीज बहुत ही कीमती और काफी अनमोल भी है। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर वो टीम भी आ जाती है और उस टीम के पास एक काफी बड़ा वाटर टैंक भी था और उसके पानी में कोई चीज होती है। एलाइजा जब उसके करीब जाती है तो वो चीज मूव करने लगती है और आवाज भी पैदा करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर एक टीम आ जाती है और उसे एक सेफ रूम में ले जाती है। यहाँ पर एलाइजा और उसकी फ्रेंड कुछ भी नहीं समझ पाती। नेक्स्ट डे जब वो लोग वहाँ पर सफाई कर रही होती हैं तो उसी सेफ रूम में से आवाजें आती हैं जहाँ पर वो पानी वाली चीज को रखा गया था। उसी रूम से एक आदमी बाहर आता है जो कि वहाँ का कर्नल था और कर्नल के हाथ से खून भी आ रहा था और उसे इतनी पेन होती है कि वो घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक टीम आती है जो कर्नल को अपने साथ ले जाती है। फिर एलाइजा और उसकी फ्रेंड को कहा जाता है कि उस रूम को क्लीन किया जाए। उस रूम में जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर खून ही खून पड़ा होता है और किसी की दो कटी हुई उंगलियां भी पड़ी होती हैं और ये कटी हुई उंगलियां दरअसल उस कर्नल की थी जिसे शायद उस चीज ने मारा होगा। एलाइजा उन उंगलियों को एक पैकेट में रख देती है जबकि एलाइजा की फ्रेंड किसी को बुलाने चली जाती है। तब वहाँ पर एलाइजा देखती है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा वाटर टैंक है और जब वो उसके करीब आती है तो वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर होता है जिसके इंसानों की तरह दो हाथ और दो पाँव थे। एलाइजा गिलास पर हाथ रखती है और वो क्रिएचर भी वहाँ पर हाथ रखता है। तभी वहाँ पर एलाइजा की फ्रेंड और एक आदमी आ जाता है और वो क्रिएचर पानी में पीछे हट जाता है। अब एलाइजा को पता चल चुका था कि आखिर उस लैब में क्या है, इसीलिए नेक्स्ट डे वो अपने लंच टाइम पर उसी जगह पर आ जाती है। वहाँ पर एक काफी बड़ा पूल होता है और वो आवाज सुनकर क्रिएचर भी पानी से बाहर आ जाता है। ये देखकर एलाइजा अंडे का छिलका रिमूव करती है और वो अंडा उस क्रिएचर के हाथ में देना चाहती थी, लेकिन वो क्रिएचर एलाइजा से काफी डर रहा होता है। इसी वजह से वो एलाइजा से अंडा नहीं लेता। तब एलाइजा उस अंडे को वॉल पर रख देती है और वो क्रिएचर अंडे को लेकर पानी के अंदर चला जाता है और उसके बाद एलाइजा भी वहाँ से बाहर चली जाती है। अब एलाइजा और वो क्रिएचर एक दूसरे से दोनों इशारों में बातें करने लगते थे और वक्त के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एलाइजा उसकी फ्रेंडशिप से काफी खुश होती है क्योंकि इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेली थी और दो लोगों के अलावा उसका कोई भी अपना नहीं था। एक दिन वो दोनों बातें कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है जो उस क्रिएचर के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे। वो छुपकर इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। वो सोचता है कि इस क्रिएचर और एलाइजा के बीच एक रिलेशन बन चुका है, लेकिन एलाइजा के सामने वो इस बात को शो नहीं करता। अब एलाइजा अपने दोस्त जाइल्स के पास जाती है और वो उससे कहती है कि वो उस क्रिएचर को उस लैब से बाहर निकालेंगे और वो उसे जालिम लोगों से छुड़वाएंगे। अब जाइल्स भी उसकी बात मान लेता है। एलाइजा सबसे पहले वहाँ जाकर समझदारी का काम करती है। वो वहाँ पर लगे हुए सारे कैमरास को ऊपर की तरफ कर देती है। फिर वो एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल्स रख देती है और फिर वो उस क्रिएचर के पास चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है और एलाइजा उसे देखकर काफी घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टर तो खुद ही ये चाहते थे कि वो क्रिएचर जिंदा रहे, इसीलिए वो उन लॉक्स की चाबी एलाइजा को दे देता है। एलाइजा उस क्रिएचर के लॉक्स को खोल देती है। ये क्रिएचर फीलिंग्स को समझता था और काफी इंटेलिजेंट भी था। एलाइजा उस क्रिएचर को उस कार्ट में रखती है और टनल के जरिए वहाँ से बाहर निकलने लगती है। अब एलाइजा की फ्रेंड को भी पता चल जाता है कि एलाइजा किस मिशन में है, इसलिए वो कार्ट के आगे आकर खड़ी हो जाती है और एलाइजा को कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन एलाइजा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि अगर हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया तो ये जालिम लोग इसे काट कर मार डालेंगे। बहुत समझाने के बाद एलाइजा की फ्रेंड भी मान जाती है और उसका साथ देने पर एग्री हो जाती है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बाहर जाइल्स अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन गार्ड उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। गार्ड्स को लग रहा था कि उसका कार्ड फेक है
लेकिन डॉक्टर यहाँ पर आकर उनकी हेल्प करते हैं और वो उस गार्ड को भी बेहोश कर देते हैं और आखिरकार ये लोग उस क्रिएचर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पर जरूर कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन जब वो गेट पर आता है तो सब के सब वहाँ से भाग चुके थे। एलाइजा उसे अपने घर पर ले आती है और उसे बाथ टब में रखती है क्योंकि उस क्रिएचर की जिंदगी पानी है और वो पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। एलाइजा उस क्रिएचर को अपने दोस्त को पाकर काफी खुश होती है। वो डिसाइड करती है कि वो 10 तारीख को इस क्रिएचर को रिवर में छोड़ आएगी क्योंकि उस दिन बारिश के होने के चांसेस थे। बारिश की वजह से ये क्रिएचर अपनी मंजिल अपने समंदर तक आसानी से चला जाएगा। नेक्स्ट डे एलाइजा काम पर जाती है ताकि किसी को ये शक न हो कि उस क्रिएचर को एलाइजा ने भगाया है। घर में जाइल्स उस क्रिएचर के पास होता है और उसका ख्याल रख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लैब में जर्नल कर्नल को वार्न करता है कि अगर तुमने उस क्रिएचर को ना ढूंढा तो तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये बात सोचकर कर्नल काफी परेशान हो जाता है। कर्नल को डॉक्टर पे शक होता है कि डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उस क्रिएचर को मारा जाए। फिर कर्नल डॉक्टर को टॉर्चर करने लगता है। तब डॉक्टर सिर्फ उसे ये ही बता पाता है कि वो एक क्लीनर के पास है और ये कहते ही डॉक्टर मर जाता है। क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को एलाइजा पर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड पर शक होता है क्योंकि वो दोनों ही वहाँ पर सफाई का काम करती थी। इसलिए कर्नल अब एलाइजा की फ्रेंड के घर जाता है और वो एलाइजा की फ्रेंड से पूछता है कि बताओ वो क्रिएचर कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो क्रिएचर एलाइजा के घर पर है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को एलाइजा से बात करते हुए सुन लिया था। ये सुनकर कर्नल गुस्से में आकर अब एलाइजा के घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उससे पहले एलाइजा की फ्रेंड उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि तुम वहाँ से भाग जा क्योंकि कर्नल तुम्हारे घर पर आ रहा है उस क्रिएचर को पकड़ने। आज 10 तारीख भी होती है और बारिश भी हो रही होती है और ये वही दिन था जब एलाइजा उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो जल्द से उस क्रिएचर को वहाँ पर लेकर जाती है। कर्नल जब एलाइजा के घर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तब उसे वहाँ कैलेंडर पर 10 तारीख के नीचे एक नोट मिलता है जिस पर एलाइजा ने लिखा था कि आज के दिन उस क्रिएचर को रिवर में जाकर छोड़ना है। एलाइजा अपनी मंजिल यानी उस रिवर तक पहुँच चुकी थी और वो अपने सबसे करीबी अपने फ्रेंड को उस क्रिएचर को गुड बाय कह रही थी। इस बात से वो दोनों काफी ही ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब के बाद वो दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये क्रिएचर पानी या समंदर में ना गया तो उसने वैसे ही मर जाना था। इसलिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल पहुँच जाता है और वो एलाइजा और उस क्रिएचर दोनों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से ये दोनों ही वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर दोबारा उठ जाता है, लेकिन कर्नल के दोबारा बुलेट्स भरने से पहले वो क्रिएचर उसके पास चला जाता है। कर्नल देखता है कि उसे गोलियां भी लगी हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। फिर वो क्रिएचर वहीं पर कर्नल को मार डालता है और फिर वो एलाइजा को गोद में उठाता है और उसी समंदर की गहराई में चला जाता है और एलाइजा की गर्दन पर जो बचपन में चोट के निशान थे वो वहाँ पर हाथ लगाता है। वो निशान अब गल्स बन जाते हैं जिससे कोई भी पानी में सांस ले सकता है और अब एलाइजा भी पानी में सांस ले पा रही थी और फिर एलाइजा भी जिंदा हो जाती है। असल में ये क्रिएचर्स बहुत सी पावर्स का मालिक होता है और उन पावर्स की वजह से एलाइजा बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।